अस्सलाम वालेकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर और आफियत से होंगे। मैं हूँ किफ़ायतुल्लाह सईद, आपका होस्ट और दोस्त। आज एक नया प्रोग्राम लेकर, जिसमें हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी है, उनके साथ हम बात करेंगे, जिसमें हम बात करेंगे आज इस चीज को लेकर जो जम्मू में कल हुआ। जो जम्मू में कल इस्तीफा जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन ने सौंपा है चीफ इंजीनियर को, उसको लेकर हम बात करेंगे। आखिरकार वो लोग कहां जाएंगे? अब जिन लोगों ने तनवीर हुसैन के ऊपर भरोसा किया था, आ गए हैं। आपसे गुजारिश है कि आप सभी लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। जैसा कि आप सभी लोगों को बता दूं कि जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो स्टेट जनरल सेक्रेटरी हैं पवन जी, वो हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। मैं और इनका वेलकम करता हूं। पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है ऑल टाइप्स ऑफ न्यूज पर फिर से एक बार। शुक्रिया कफायत जी, शुक्रिया। पवन जी, आवाज आ रही है कफायत भाई? बिल्कुल बिल्कुल, आपको आ रही है? हाँ 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 जी। पवन जी, जैसा कि हमने इस्तकबाल किया, आप सभी लोग पवन जी को जानते हैं। आप यहाँ पर कमेंट कर सकते हैं, पवन जी भी कमेंट पढ़ेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि कल जम्मू कश्मीर में एक बड़ा ही दिल दहलाने वाला वाकया हुआ, जिसमें जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो प्रेसिडेंट है, प्रधान है, जो एक डिपार्टमेंट के साथ मुंसलिक थे, आल कैजुअल लेबर के साथ मुंसलिक थे। वो पेची महकमे में, जल शक्ति में काम करते थे। 6750 रुपए पर उन्होंने भी अपनी नौकरी आज तक जो है की। तो पवन जी, आखिरकार क्या वाक़ा हुआ? उन्होंने पूरा जो है इस्तीफा ही दे दिया, जबकि जम्मू कश्मीर के लोग जो है स्ट्राइक चाहते थे, मगर तनवीर जी ने इस्तीफा दे दिया। क्या वाक़ा पूरा हुआ सर? हाँ जी, सबसे पहले कफायत जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जितने भी आपके व्यूअर्स हैं और साथ ही साथ पूरे ऑल ओवर जम्मू कश्मीर यूटी के जितने भी कैजुअल वर्कर्स, डेली रेटेड, नीड बेस, अलग अलग डिपार्टमेंट, पीएचई, पीडीडी, म्युनिसिपलिटी, टूरिज्म, फॉरेस्ट कैंपा, एग्रीकल्चर, सेरिकल्चर, होम गार्ड, एसपीओ, जितने भी अलग अलग डिपार्टमेंट से मेरे कैजुअल लेबर्स पूरे जम्मू कश्मीर यूटी में है, उन सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। तो मैं सबसे पहले सवाल ये था दोबारा कि से आपसे सवाल का जवाब दे दूं। जो आपने सवाल किया था कि कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी ने इस्तीफा दिया है, ऐसा मैं इन खबरों का बिल्कुल खंडन करता हूं। कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी बने रहेंगे और वही है। उन्होंने एज ए कैजुअल लेबर सर्विस जो थी उसका उन्होंने रिजाइन दिया है जी। जी। मैं आपके माध्यम से जितने भी मेरे कैजुअल वर्कर्स इस वीडियो को देखें या उन तक ये मैसेज पहुंचे, वो बिल्कुल भी हताश ना हो। हम आज भी एज ए स्टेट जनरल सेक्रेटरी पवन जी उसी ओहदे पे हैं, और कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के जो स्टेट प्रेसिडेंट तनवीर हुसैन जी हैं, वो भी आज भी उसी अपने डेजिग्नेशन के साथ है। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो है एज ए कैजुअल लेबर सर्विस का जो है वो रिजाइन दिया है। और दूसरा, बहुत सारे साथियों के सवालात ऐसे जुड़ रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति है। अगर तनवीर जी कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी में ज्वाइन होते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामते हैं, तो उसके बाद एज ए स्टेट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते मैं सभी डिपार्टमेंट की लीडरशिप जो है उनको एक प्लेटफॉर्म पे बिठा के सबके निर्णय लेके एज ए रेजोल्यूशन के तौर पे जो आगे का डिसीजन होगा वो आप साथियों तक पहुंचा दिया जाएगा। ये मेरा हर एक साथी तक ये मैसेज क्लियर कट शब्दों में मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं जी। पवन जी, लोगों का कहना है कि तनवीर हुसैन जी ने अपने बच्चों के साथ जो है अपने बच्चों की जिंदगी के साथ जो है गलत तरीके से जो है मतलब डिसीजन लिया उन्होंने। आने वाले टाइम में जो है शायद हो सकता है जम्मू कश्मीर सरकार हम लोगों को परमिट कर देती, मगर पवन जी ने जो है अपनी नौकरी से जो इस्तीफा दिया है बहुत गलत किया है। तो इस बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए कफायत जी, हर कोई ये चीज चाहता है कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए। हर कोई चाहता है कि देश की आजादी के लिए जिस प्रकार से क्रांतिकारी हुए हैं,
वैसे क्रांतिकारी होने चाहिए। लेकिन हम सभी जानते हैं कि अगर कोई बड़ा बदलाव करना है या कोई बड़ी जद्दोजहद लड़नी है तो उसके लिए कुर्बानी देना पड़ती है। और कुछ एक शूरवीर ही, मैं एक छोटी सी मिसाल आपके चैनल के माध्यम से आपके व्यूअर्स और मेरे जितने भी कैजुअल वर्कर्स किसी भी डिपार्टमेंट से हैं, पूरे जम्मू कश्मीर में लगभग 61,000 की फिक्र है, उन सभी को मैं कहानी के रूप में जरूर बताऊंगा। छोटा सा वाक्य कि एक बार जंगल में आग लग गई और बहुत सारे पंछी जो है इधर उधर उड़ने लगे। तभी एक चिड़िया जो है वो अपनी चोंच में पानी भर के उस आग पे आके डालती है और निरंतर प्रयास करती रहती है। और साथ में बैठा कौवा या कोई बड़ी चील जिसे कह लूं आकार में बड़ा पक्षी, वो उस चिड़िया से कहता है और हंसता है कि तेरे इस चोंच के पानी से कब ये आग बुझेगी। तो उस चिड़िया का उत्तर था कि भले ही मेरी चोंच के पानी से ये आग ना बुझे, लेकिन इतिहास में जब भी मेरा जिक्र होगा तो आग बुझाने वालों में होगा, ना कि तमाशा देखने वालों में। जी मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बात मैं इसलिए रख रहा हूं कि इस जलती हुई आग में हाथ डालने के वक्त वाहिद एक तनवीर हुसैन और पवन जी ही थे, जिन्होंने हमें उस समय बहुत सारे सवाल ऐसे पेश आते थे कि ना ही कैजुअल वर्कर्स का कुछ बनेगा ना ही बन सकता है, लेकिन हमने एक सर पे कफन मान लिया और बिल्कुल ये अपने आप में एक अकीदा विश्वास कर लिया कि जब तक इंसाफ नहीं होगा हम जो है ईमानदारी से जद्दोजहद लड़ेंगे। और आपने भी कवर किया है, आपने देखा होगा, मीडिया इस चीज का गवाह है, मीडिया के पास अधिकार रहता है, हर कोई वीडियो, हर एक वो क्षण जो है कैजुअल वर्कर्स के हित के लिए हमने लड़ा है। कहीं भी हमने कदम पीछे नहीं किया किसी भी प्रकार से, चाहे ग्राउंड लेवल से जद्दोजहद शुरू की, चाहे टूल डोंट स्ट्राइक की बात आती है, चाहे एजिटेशन की बात आती है, चाहे रोडों पे निकलने की बात आती है, चाहे सेक्रेटरीट घेराव, चाहे आला अधिकारियों से मिलने की बात आती है, चाहे ब्यूरोक्रेसी में मिलने की बात आती है, चाहे दिल्ली तक बात पहुंचाने की जिक्र होता है, हर कदम पे हमने जो है बात जो है पहुंचाई है। और उसका नतीजा आपने देखा। बिल्कुल। खासतौर पर पीएचई की बात करूं तो साल में 1 या 2 ही वेजेस मिलती थी, लेकिन अब जो है प्रॉपर वेजेस जो है मंथली मिल रही है। तो ये कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट की ही देन है, ये तनवीर हुसैन जी की क़यादत की ही देन है कि हर एक वर्कर्स को कम से कम जो उसका रेट है इस समय सरकार के पास, अगर 225 है तो वो 225 उसे कम से कम मंथली मिल रहा। दूसरा, वो मैं चिड़िया की मिसाल दे रहा था, उसी भले ही हमारे पास कोई पॉलिटिकल ताकत नहीं थी, हम आज भी कोई एमएलए या एमपीज नहीं बन गए हैं, हम भी एक कैजुअल वर्कर्स हैं, लेकिन हमने पूरा एफर्ट्स लगाया है, पूरे ग्राउंड से लेके जो है जहां तक भी ये आवाज पहुंचाने की बात थी, हमने आवाज पहुंचाने की पूरी प्रयत्न किया है, पूरा प्रयास किया है। और तनवीर जी ने ये बात कही थी और हमने भी ये बात कही थी कि अगर वक्त पड़ेगा, अगर गोली खाने की जरूरत पड़ेगी तो भी तनवीर हुसैन सबसे पहले होगा, दूसरे नंबर पे पवन जी होंगे। और मैं आपके लाइव कन्वर्सेशन में ये बात जिक्र कर रहा हूं। और अगर हमने उस समय भी ये बोला था कि अगर नौकरी दांव पे लगाने की भी बात होगी तो सबसे पहले तनवीर हुसैन होगा, उसके बाद जो है हमारी पूरी टीम होगी। उसी का ये नतीजा है कि अगर हमें सरकार के जहन तक बात पहुंचानी है तो पूरे जम्मू कश्मीर में सिर्फ कैजुअल वर्कर्स ही नहीं, हम कैजुअल वर्कर्स का परिवार जो है, हमारे रिलेटिव्स जो हैं, जंग जूथ जो है, जो इस समय नौकरियों से महरूम है, जो इस समय और भी अनेकों प्रकार की सुविधाओं से महरूम है, क्योंकि हमें पूरा विश्वास था कि जो पीछे जो एक 24 तारीख को एक डेलीगेशन जो दिल्ली में पहुंचा, जो प्रधानमंत्री कार्यालय में, और हमने उसका न्यूज भी बहुत सुनी और मैंने खुद भी कहा था कि एक बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। जम्मू कश्मीर में लगभग जो 61,000 के परिवार हैं ये कैजुअल वर्कर्स, इनके साथ इंसाफ भी हो सकता है, क्योंकि ये बात अगर प्रधानमंत्री के कार्यालय में जाती तो हमें विश्वास था कि प्रधानमंत्री जी इसमें जरूर हस्तक्षेप करते, क्योंकि 61,000 परिवार की बात है। लेकिन उन लीडराज ने, जो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे थे, उन्होंने वहां पर यह जिक्र नहीं किया, किसी को
यूटी से स्टेट बनानी है, किसी को पाकिस्तान से बात करनी है, अलग अलग तरीके से इसी तरह के वहां से स्वर निकल के आए। किसी ने इस प्रकार को जो जेन्युइन इशू है जम्मू कश्मीर के, आप देखेंगे अलग अलग डिपार्टमेंट्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि हर एक डिपार्टमेंट में कैजुअल वर्कर्स लगे हैं। आप लोगों के घरों में सो के उठने से पानी की व्यवस्था होती है तो वो कैजुअल वर्कर्स, बिजली सुचारू रूप से चलती है तो वो कैजुअल वर्कर्स, साफ सफाई की व्यवस्था होगी तो वहां पर कैजुअल वर्कर्स, ये जितनी भी व्यवस्थाएं हैं, मेडिकल में अगर साफ सफाई की जिक्र देखेंगे वहां पर कैजुअल वर्कर्स, एग्रीकल्चर में देखेंगे, सेरिकल्चर में देखेंगे, फ्लोरिकल्चर में देखेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में आप जहां भी देखेंगे सेवाएं जितनी है निरंतर कैजुअल वर्कर्स। ये बहुत बड़ा एक जेन्युइन इशू था और हमें पूरा विश्वास था। इन्हीं सब मुद्दों को देखते हुए तनवीर जी ने जो है एज ए कैजुअल लेबर सर्विस पे रिजाइन किया और उनकी आगे की रणनीति जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस भी तरीके से लड़ना होगा, चाहे पॉलिटिक्स तरीके से लड़ना होगा, चाहे और कोई तरीके से लड़ना होगा, वो हर तरीके से जो है आवाज को उठाएंगे। तो रही बात जो है रिजाइन की, तो उन्होंने सर्विस में रह के, क्योंकि ड्यूटीज भी देनी है और मीटिंग्स भी करनी है, वर्कर्स के वेलफेयर के लिए ऑफिस टू ऑफिस भी जाना है, तो थोड़ी परेशानी होती थी। इसीलिए उन्होंने इस मसले को सारे को गंभीरता से देखा और उन्होंने निर्णय लिया कि एज ए इंडिपेंडेंट तौर पे जो है वर्कर्स की, कैजुअल वर्कर्स की जो है इनकी हिमायत के लिए वो आगे निकलेंगे और जो भी उनके डिसीजन होंगे वो अपने तौर तरीके से इस डिसीजन को लेंगे कि किस प्रकार से इस आवाज को उठाना है। और ये बहुत बड़ी बात है कि जम्मू कश्मीर में 61,000 परिवार की बात है, ये कोई ना ही किसी एक वर्कर या 10 वर्कर की बात नहीं है, 61,000 परिवार की बात है। और जिस भी तरीके से जद्दोजहद को लड़ना होगा वो हम जारी रखेंगे। और दूसरा, रिजाइन उन्होंने एज ए कैजुअल लेबर वर्कर्स होने के नाते उन्होंने रिजाइन दिया है। यूनाइटेड फ्रंट के आज भी तनवीर हुसैन स्टेट प्रेसिडेंट हैं। जब जरूरत पड़ेगी, अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामते हैं या किसी पॉलिटिकल पार्टी में जाते हैं, उसके बाद जो है सारी लीडरशिप को बिठा के डिस्कशन करके जो भी आगे निर्णय लेना होगा वो आपके मीडिया के माध्यम से आप सभी जो वर्कर्स हैं उन तक पहुंचा दिया जाए। पवन जी, जैसा कि लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग जो है अपोजिशन में है तनवीर हुसैन को, बहुत सारे लोग गालियां देते हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजें कहते हैं। बहुत सारे लोगों का ये भी सवाल है कि तनवीर हुसैन ने इस अपने टाइम पीरियड में क्या किया। बहुत सारे लोगों का ये कहना है कि अब हमें हमारा हाथ कौन थामेगा, अब हम किसके पीछे चलेंगे। तो इन सभी लोगों के लिए क्या निचोड़ है, क्या मैसेज है? देखिए, तनवीर हुसैन जी अकेले नहीं थे, पूरा फ्रंट उनके साथ जुड़ा है। अगर प्रेसिडेंट जी का रोल होता है तो जनरल सेक्रेटरी का भी बराबर रोल होता है। और मैं ये आपके माध्यम से इस चीज का जिक्र कर रहा हूं कि अगर तनवीर हुसैन जी किसी पॉलिटिकल पार्टी का दामन थामते हैं या कोई और पॉलिटिकल तौर तरीके पे अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, तो कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के एज ए स्टेट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते उसी समय जो है विद इन डेज में ही हर एक डिपार्टमेंट की लीडरशिप को बुला के एक रेजोल्यूशन के तौर पे जिक्र किया जाएगा और जो भी निर्णय निकल के आएगा, जो सबकी राय के साथ जो राय बनेगी कि किसको आगे जिम्मेवारी सौंपी जाएगी, वो आप तक जो है मैसेज पहुंचा दिया जाएगा। रही बात ये, कुछ एक साथी, मैं उन सभी से विनम्र प्रार्थना करता हूं कि बिल्कुल भी हताश मत होइए। तनवीर हुसैन जी ने या हमने जो निर्णय लिया है या लेंगे, एक एक वर्कर की हित के लिए, हमने फर्स्ट डे में कहा था कि वर्कर्स के हित के लिए हमें गोली खानी होगी तब पीछे नहीं हटेंगे, नौकरी दांव पे लगानी होगी तब पीछे नहीं हटेंगे। जिस भी तरीके से वर्कर्स के हित के लिए हमें लड़ना होगा वो हम लड़ेंगे। ये आज भी मैं आपके माध्यम से ये बात का जिक्र कर रहा हूं कि आज भी हमारे एक एक वर्कर्स किसी एक कैजुअल लेबर्स के साथ जब तक इंसाफ नहीं होगा, ये मुहिम जो है ये नहीं रुकेगी। ये मुहिम है, ये एक आजादी की जिस प्रकार क्रांति है, ये वही क्रांति है। तनवीर हुसैन जी ने जिसे एक मिसाल के रूप में पेश किया है कि जम्मू कश्मीर में जितने भी कैजुअल वर्कर्स हैं उन सभी के साथ इंसाफ हो, उनके रेगुलाइजेशन प्रोसेस हो, उनके लिए रेगुलाइज किया जाए
और मिनिमम जो रेट है हमारे वो लागू किए जाएं। और दूसरा, जो साथी ये कह रहे हैं कि आगे की क्या रणनीति होगी, ये कोविड-19 के माहौल में इस प्रकार से एक रणनीति बन चुकी है कोविड-19 की कि 20-25 से कहीं ज्यादा एकत्रित नहीं होने देते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ एक लॉ या क्या उनकी गाइडलाइंस है उस तरीके से। कल ही हम मीटिंग कर रहे थे तो लगभग सिर्फ हम एक 15 और 20 के करीब जो वर्कर्स थे, लेकिन वहां पर भी परेशानी आ रही थी। एडमिनिस्ट्रेशन के कुछ लोग वहां पर आ रहे थे, सीआईडी के लोग आ रहे थे कि आप एकत्रित नहीं हो सकते हैं, आप यहाँ पर बैठ के मीटिंग के रूप में नहीं करते हो सकते हैं। इसीलिए मेरी सभी वर्कर से अपील है कि इस दौर में, इस कोविड-19 के माहौल में जिस भी देश तक आवाज पहुंचाने की जरूरत है, जिस भी चेयर तक बात पहुंचाने की जरूरत है, तो लगातार कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट जो तनवीर हुसैन जी की क़यादत में लगातार हम जो है ये आवाज उठा रहे हैं और आवाज पहुंचा रहे हैं। मेरा सभी वर्कर से यही अनुरोध है, अपील है कि बिल्कुल भी हताश ना हो, घबराए नहीं। हम सभी जो है आपके हित के लिए लड़ रहे हैं और इंशाल्लाह तब तक लड़ते रहेंगे जब तक एक वर्कर्स के साथ इंसाफ नहीं होगा। हमारे फोन नंबर्स हर एक वर्कर्स के पास पहुंचे हैं, अगर किसी के पास नहीं है तो वो अपने एरियाज, हमारे अलग अलग पूरे जम्मू कश्मीर यूटी, कश्मीर के हर एक डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से, जम्मू के हर एक डिस्ट्रिक्ट से, डिवीजन से, सब डिवीजन तक हमारी टीमें बनी हुई हैं। कहीं भी किसी वर्कर को किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम होती है, किसी भी डिपार्टमेंट से है, तो वो फोनिकली भी कन्वर्सेशन कर सकता है या हमारे साथ मिल भी सकता है। 24/7 एक एक वर्कर्स के लिए हमारे डोर जो है वो बिल्कुल ओपन है। जी जी पवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दर्शकों को बताने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं लोग जो है उनको जो है मिस अंडरस्टैंडिंग हुई थी। उन्होंने सोचा था कि जम्मू कश्मीर में जो है अब तनवीर हुसैन जी नहीं संभालेंगे इस चीज का पाल। बहुत सारे जो दूसरे तीसरे लोग हैं उन्होंने भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज को डाइवर्ट करने की कोशिश की थी, और हमने भी जो है क्लियर किया था रात को कि तनवीर हुसैन जी ने अपनी जो पोस्ट है, सिर्फ पोस्ट जो उनकी नौकरी थी उसको छोड़ा है, न कि प्रेसिडेंटशिप को छोड़ा है। तो लास्ट में यहाँ पर मैं पहले हिलाल भाई को मैं जवाब दे देता हूँ। हिलाल भाई ने मुझे बहुत सारा यहाँ पर बार बार लिख रहा है कॉल करने के लिए, तो अभी उनको भी दिख रहा है मैं लाइव हूँ तो कॉल नहीं कर सकता हूँ। तो आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा 9697160008, यानी कि 3 बार 08। हिलाल भाई आप मुझे बाद में कॉल कीजिएगा, क्या प्रॉब्लम आपकी है क्या नहीं है। तो लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप, क्योंकि मुझे 38 मिनट इस वक्त हो गए हैं लाइव पर और लोग भी जो है अभी 38 मिनट तक हमारे साथ है। सर लास्ट में क्या मैसेज देंगे आप पवन जी लोगों से? देखिए किफायत भाई, मैं एक ही आपके चैनल के माध्यम से एक आवाज जो है कैजुअल वर्कर्स तक पहुंचा देना चाहता हूं कि फर्स्ट डे में मैंने एक बात कही थी कि यूनाइट टू विन, ऑलवेज यूनाइट। हम सभी जो है अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एकत्रित हुए हैं। जीतने के लिए हमारी जीत कोई हमने और किसी तरीके से नहीं है, अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए हमारी जीत है और उस जीत के लिए हम सभी एकत्रित हुए हैं। और जब तक जीत नहीं होगी तब तक हम यूनाइट रहेंगे। बहुत अपने हर एक साथी से मेरा यही अनुरोध है कि बिल्कुल भी घबराएं नहीं, हम आज भी सक्षम हैं, यूनाइट हैं, और जब तक इंसाफ नहीं होगा यूनाइट ही रहेंगे। और बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के 61,000 परिवार के साथ इंसाफ होगा। अगर कहीं सरकार ने हमारे साथ कोताही बरती तो जिस भी तरीके से इस जद्दोजहद को मुकाम तक पहुंचाने का जिक्र होगा, पूरे जोर शोर के साथ आवाज उठाई जाएगी। ये मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि मैं कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट का स्टेट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते ये मैं क्लियर कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि तनवीर हुसैन जी ने एज ए कैजुअल लेबर सर्विस से जो है वो रिजाइन किया है, चीफ इंजीनियर पीएचई को जो है अपना रेजिग्नेशन सौंपा है। लेकिन कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के वो आज भी स्टेट प्रेसिडेंट हैं और जब तक इंसाफ नहीं होगा वो बने रहेंगे। अगर कहीं उन्हें लगता है कि कोई पॉलिटिकल चुनना ही जो है वो कैजुअल लेबर्स के हित में कदम उठाने की जरूरत पड़ेगी, तो वहां पर भी कदम पीछे करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद अगर निर्णय कोई लेना होगा तो हम उसी समय जो है अलग अलग डिपार्टमेंट से हमारी जो लीडरशिप है उन सभी को एकत्रित करके एक रेजोल्यूशन के तौर पे जो है डिसीजन किया जाएगा, जिसे भी आगे की
ये जिम्मेवारी सौंपनी होगी वो सौंप दी जाएगी। फिलहाल सभी वर्कर से मैं इतना ही कहूंगा कि हम सब जितने परिवार बच्चों के मुस्तकबिल के लिए एकत्रित हुए हैं, और जब तक इंसाफ नहीं होगा हम सभी जो है यूनाइट रहेंगे, और बहुत जल्द जो है हमारी जीत होगी। और जैसे ही ये कोविड-19 का माहौल थोड़ा वीक होता है, आगे जो भी कड़े कदम उठाने की जरूरत होगी, कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट कड़े से कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। जो भी नौबत पड़ेगी वो कदम उठाए जाएंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया पवन जी, जय हिंद, जय हमारे भारत। दर्शकों को पूरा बताने के लिए, पूरा क्लियर करने के लिए कि तनवीर जी ने अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, न कि प्रेसिडेंटशिप से इस्तीफा दिया। और मैं उन लोगों से भी गुजारिश करता हूं कि जो लोग मुझे फोन करते हैं और फोन पर बाद में किसी के लिए गाली देते हैं, किसी के लिए कुछ, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूं कि प्लीज ऐसा मत कीजिए, नहीं तो मैं आपको ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। या जो मुझे दिन में 3 या 4 फोन करते हैं या हर रोज फोन करते हैं, मैं उन लोगों को जो है ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा। आगे से उनका फोन कोई भी नहीं उठाएगा। इसलिए मैं आपसे अभी भी कह रहा हूं कि जो लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले हैं, जो लोग गालियां देना जानते हैं, हम लोगों को भी ये चीजें आती है मगर हम लोग ये चीजें नहीं करते हैं। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप ऐसी चीजें न करें, वरना आप लोगों को जो है कैमरे के सामने जो है मैं आप लोगों को जो है पूरा का पूरा जवाब दूंगा। पवन जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ लाइव पर आने के लिए। नमस्कार, शुक्रिया। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि वीडियो हर बंदे के पास पहुंचे।